Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting our fourth chapter which is educational testing, measurement and assessment. तो हमने 3 चैप्टर्स कवर कर लिए थे। आज हमारा फोर्थ चैप्टर है एमएड क्वालिफाई एमएड का। तो इसका फर्स्ट एमसीक्यू से इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग सैंपल ऑफ बिहेवियर। सैंपल ऑफ बिहेवियर के को मेजर करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उसको टेस्ट कहते हैं। ठीक है। लिमिटेड टू क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन। क्वांटिटेटिव की जब भी बात आए तो मेजरमेंट, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को आपने मेजर करना है क्वांटिटेटिव वैल्यू की फॉर्म में तो उसको मेजरमेंट कहते हैं। द पर्पस ऑफ एवल्यूएशन। एवल्यूएशन हम क्यों करते हैं? इज़ टू मेक जजमेंट। द पर्पस ऑफ एवल्यूएशन इज़ टू मेक जजमेंट अबाउट एजुकेशनल क्वालिटी। जो एवल्यूएशन होता है ये क्वालिटेटिव होता है, जबकि जो मेजरमेंट होता है वो क्वांटिटेटिव होता है। एवल्यूएशन इट मॉनिटर्स लर्निंग प्रोग्रेस। ऐसी एवल्यूएशन जो लर्निंग प्रोग्रेस को मॉनिटर करे उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये लर्निंग के दौरान की जाती है। अ फॉर्मल एंड सिस्टमेटिक प्रोसीजर ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन। एक फॉर्मल और सिस्टमेटिक प्रोसीजर जिसकी वजह से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये क्या है? टेस्ट है। अगला एमसीक्यू से द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू। अगर हमने न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन करनी है तो हमने मेजरमेंट करना है। ठीक है। अ सम ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या कहेंगे? टेस्ट। द फर्स्ट स्टेप इन मेजरमेंट इज, मेजरमेंट का फर्स्ट स्टेप ये होना चाहिए कि हमने मेजर क्या करना है उसको हमने पहले डिसाइड करना है। डिसीजन ऑफ व्हाट टू मेजर। द पर्पस ऑफ फॉर्मेटिव एवल्यूएशन इज, फॉर्मेटिव एवल्यूएशन का क्या पर्पस होता है? मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स टू असेस अचीवमेंट एट द एंड ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के एंड में हम अगर बच्चे को असेस करते हैं उसकी अचीवमेंट कैसी है तो उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। वास्ट ऑफ ऑल इन स्कोप। इन सब में से स्कोप किसका ज़्यादा है? टेस्ट, मेजरमेंट, असेसमेंट और एवल्यूएशन में तो एवल्यूएशन का स्कोप सबसे ज़्यादा है। एवल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है जबकि टेस्ट एक नैरो टर्म है। ठीक है। द राइट सीक्वेंस। राइट सीक्वेंस क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास टेस्ट होता है, फिर एवल्यूएशन होती है, फिर असेसमेंट होती है, टेस्ट होता है, फिर मेजरमेंट होता है, फिर असेसमेंट होता है, फिर एवल्यूएशन होता है। सी जो ऑप्शन है ये ट्रू ऑप्शन है। द लीस्ट इन स्कोप। सबसे लीस्ट स्कोप किसका है? टेस्ट का है। परमानेंट डिफिकल्टीज इन लर्निंग आर इन्वेस्टिगेटेड इन। डिफिकल्टीज जो लर्निंग के दौरान पेश आती हैं उसको हम कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं? डायग्नोस्टिक एवल्यूएशन के थ्रू। ब्रॉडर इन मीनिंग्स, हमारे पास इनमें से ऑब्जेक्टिव्स, एम्स, अच्छा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और जो इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव्स, इनमें से ब्रॉडर मीनिंग किसकी? एम्स की है। प्रोसीजर्स यूज टू डिटरमाइन पर्सनल एबिलिटीज़। पर्सनल एबिलिटीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या प्रोसीजर यूज़ करते हैं? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। द पर्पस ऑफ एवल्यूएशन। एवल्यूएशन का क्या पर्पस है? मेक जजमेंट अबाउट द क्वालिटी ऑफ समथिंग। इन नॉन रेफरेंस द कंपेरिजन बिटवीन। नॉन रेफरेंस जो टेस्ट होता है उसमें हम कंपेरिजन करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ। ठीक है। इन विच क्वेश्चन मार्किंग विल बी मोर रियलाइबल। इनमें से क्वेश्चन जो मार्किंग होता है वो रियलाइबल ज़्यादा होता है। कंप्लीशन है, शॉर्ट आंसर ऐसे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं ये ज़्यादा रियलाइबल होते हैं। फैसिलिटी वैल्यू ऑफ लेस देन 0.20 मीन्स, अगर फैसिलिटी वैल्यू 0.20 से कम है तो इसका मतलब है कि जो आइटम है या टेस्ट है वो डिफ़िकल्ट है। ठीक है। तो अगर 0. इसकी रेंज होती है 0.30 से 1 तक होती है। ठीक है। तो ये अगर उससे कम होगा तो डिफ़िकल्ट होगा, अगर 1 से ज़्यादा होगा तो ईजी होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैव एडवांटेज ओवर ऐसे टाइप बिकॉज सच क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या एडवांटेज है? क्योंकि इसकी मार्किंग इजी होती है, जल्दी मार्क होते हैं। आर इजी टू मार्क। डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू ऑफ मोर देन 0.4 मीन्स, अगर डिस्क्रिमिनेशन वैल्यू 0.4 से ज़्यादा हो तो इसका मतलब है जो आइटम है वो एक्सेप्टेबल है। ठीक है। टेस्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टन पैटर्न्स और सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन टर्म्स ऑफ कॉन्क्रीट मटेरियल्स आर कॉल्ड। ऐसे टेस्ट जिसमें हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं तो इसको कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट, जिसमें हम कुछ कर रहे होते हैं। इन मल्टीपल चॉइस आइटम द स्टेम ऑफ द आइटम शुड बी। मल्टीपल चॉइस आइटम्स में जो स्टेम होती है, जो मेन स्टेटमेंट होती है, वो क्या होनी चाहिए? मीनिंगफुल होनी चाहिए। Which appropriate verb will be used to make an objective behavioral। ऑब्जेक्टिव जो होता है उसको behavioral बनाने के लिए क्या वर्ब हम यूज़ करेंगे? To construct। Objectives representing the purposes of instruction of a teacher are called instructional। ठीक है। वो ऑब्जेक्टिव जो टीचर इंस्ट्रक्ट करती है ड्यूरिंग लेसन या तो उसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। द मेन एडवांटेज ऑफ ऐसे टाइप का मेन एडवांटेज क्या है? They can measure complex learning outcomes which cannot be measured with other type of questions। इसमें complex learning outcomes यानी critical analysis स्टूडेंट की सब चीज़ों को मेजर किया जाता है, तो ये complex learning outcomes को मेजर करता है ऐसे टाइप के टेस्ट। बाकी MCQs या शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह ये इस चीज़ को मेजर नहीं करते।
हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है रनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्टिव बिहेवियर स्टूडेंट इज ऑब्जर्व बाय द टीचर। टीचर किसी स्टूडेंट का बिहेवियर ऑब्जर्व करती है, ठीक है, कि वो उसका बिहेवियर कैसा है क्लास में, फिर उसको नोट डाउन करती है। अच्छा, फिर टाइम के साथ उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आती हैं, तो ये कहाँ पे एंटी कोडल रिकॉर्ड में ये सारा सेव होता है उसका, ठीक है, डेटा बिहेवियर के बारे में। अ टेस्ट वेरी पॉपुलर विथ क्लासरूम टीचर्स। क्लासरूम में ज़्यादातर टीचर कुछ टाइप का टेस्ट लेती है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चंस का जो टेस्ट होता है वो पॉपुलर है, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूज टूल फॉर समेटिव एवल्यूशन। समेटिव एवल्यूशन के लिए ज़्यादातर क्या टूल्स यूज़ करते हैं, टेस्ट, ठीक है, टेस्ट लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन। क्राइटेरियन रेफरेंस इंटरप्रिटेशन इनमें से कौन सा है, असजद के इंस्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो ये है, ठीक है। द मोस्ट कॉमनली यूज गेसिंग करेक्शन फार्मूला टू प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल इस, जो गेसिंग फार्मूला है टू फॉर करेक्शन के लिए ये क्या है, इस इज इक्वल टू आर माइनस डब्ल्यू डिवाइड बाई एन माइनस 1। तो एस ये हमारे पास फार्मूला किस चीज़ का है, करेक्शन फार्मूला है, ठीक है, या गेसिंग करेक्शन फार्मूला है। तो आर मतलब राइट आंसर, डब्ल्यू मतलब रॉन्ग आंसर, एन मतलब टोटल जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला है। द समेटिव एवल्यूएशन, जो समेटिव एवल्यूएशन है वो क्या होता है, सर्टिफाइंग जजमेंट, ये जजमेंट प्रोवाइड करता है एट द एंड ऑफ द असेसमेंट, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम को हम रेंज कहते हैं। द नंबर ऑफ स्कोर लाइंग इन द क्लास इंटरवल इज, क्लास इंटरवल में कितनी बार कितना मतलब बच्चा स्कोर ला रहा है अच्छे, तो उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज कंपोज्ड ऑफ क्वेश्चन और स्टेटमेंट इज रेफर्ड एज, जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट होती है उसको हम स्टेम कहते हैं। इन अ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट विच आइटम इज बेस्ट। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में मतलब आइटम किस तरह का होना चाहिए, जिसका आइटम एंड डिफ़िकल्टी नियर 50 के बराबर हो, आइटम डिफ़िकल्टी इज नियर 50, ठीक है। विच क्वेश्चन हैज़ इंक्रीजिंग ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग। ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग किस क्वेश्चन में ज़्यादा होती है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस। द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मेट ऑन स्टैंडर्डाइज टेस्ट इन यूएसए में ज़्यादातर जो स्टैंडर्ड टेस्ट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की फॉर्म में होते हैं। विच क्वेश्चंस आर डिफिकल्ट टू मार्क विद रिलायबिलिटी। ऐसे क्वेश्चंस जिनको हम मार्क करना मुश्किल होता है रिलायबिलिटी के साथ, तो उसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड एसेज। बाकी में टू द पॉइंट मार्किंग मिलती है जितना लिखा है, ठीक है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में तो सही किया है तो सही मतलब मार्क्स मिलेंगे, गलत किया है तो नहीं मिलेंगे। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन स्ट्रक्चर्ड एसे में, जबकि अनस्ट्रक्चर्ड एसे में क्या होता है, ये डिफिकल्ट टू मार्क होते हैं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर यूज टू मेयर पर्सनालिटी। जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं वो पर्सनालिटी को मेयर करने के लिए यूज़ होती हैं। टेस्ट मीन्ट फॉर प्रिडिक्शन ऑन द सर्टन क्राइटेरियन आर कॉल्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब किसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के जो टेस्ट लिया जाता है उसको एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। कुडर रिचर्डसन मेथड यूज टू एस्टिमेट। कुडर रिचर्डसन जो मेथड था वो किस चीज़ को एस्टिमेट करने के लिए था, रिलायबिलिटी को। वेल्यू डे डिवाइड्स द डेटा इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट्स में जो डेटा को डिवाइड करते हैं उसको हम मीडियन कहते हैं। द टेस्ट मेयर्स व्हाट वी इंटेंड टू मेयर, इसको कहते हैं वैलिडिटी। द लेंथ ऑफ द टेस्ट इज इंपॉर्टेंट फैक्टर इन ऑब्टेनिंग अ रिप्रेजेंटेटिव। जो टेस्ट का लेंथ है उसको मेयर करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जिस चीज़ को यूज़ किया जाता है उसको हम कहते हैं सैंपल। मीडियन क्या होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है उसको हम मीडियन कहते हैं। डेटा को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, छोटे से बड़े की तरफ लिख के, फिर जो मिडिल वैल्यू आएगी वो उसको हम क्या कहेंगे, मीडियन कहेंगे। द फार्मूला फॉर मीन इज, मीन का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ जितने भी वैल्यूज हैं सबको सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मीन। द टेस्ट में टू कंपेयर परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स विद अदर स्टूडेंट्स के साथ दूसरे स्टूडेंट्स का जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर करना, इसको हम कहते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। समेटिव एवल्यूएशन इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। द अपीयरेंस ऑफ नॉर्मल कफ रिजेंबल्स विद, जो नॉर्मल कफ होता है उसका अपीयरेंस बेल जैसा होता है। द अल्टरनेटिव नेम ऑफ द टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज कॉल्ड टेस्ट ब्लूप्रिंट। टेबल स्पेसिफिकेशन क्यों यूज़ करते हैं, टेस्ट डेवलपमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। द पर्पज ऑफ टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज टू डेवलप इंटीग्रेशन बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स, टू डेवलप अ बैलेंस टेस्ट, टू हेल्प द टीचर फॉर सैम्पलिंग क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द कंटेंट्स। तो ऑल अबव इसके तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, पर्पज हैं। टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन इज प्रिपेयर्ड बाय developing list of instruction objectives, preparing the draft of course contents, prepare to HR। तो ये all above is the correct answer। The supply type test items, supply type test items जिनको हम completion items भी कहते हैं, जिसमें filling the blanks वगैरह होते हैं। अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम इज, अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स हम किसको कहते हैं, ट्रू फॉल्स करेक्ट इनकरेक्ट राइट रॉन्ग, जिसमें दो ऑप्शंस हमारे पास होते हैं उसको हम अल्टरनेटिव रिस्पॉन्स आइटम कहते हैं। तो ये ऑल अबव इज द करेक्ट। हाउ मेनी कॉलम्स मैचिंग आइटम्स है, मैचिंग आइटम्स में ज़्यादातर 2 कॉलम्स होते हैं, फिर एक दो उसमें 3 से 4 तक भी हो सकते हैं। द आइटम इन द कॉलम फॉर विच अ मैच इज सोट, जिसके साथ हमने मैच मिलाना है जिसका करेक्ट आइटम होता है उसको हम प्रीमाइज कहते हैं। आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप बिटवीन 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के दरमियान में रिलेशनशिप मैचिंग आइटम के ज़रिए से हम करते हैं।
द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, जो स्टेटमेंट होता है प्रॉब्लम का या स्टेटमेंट जो होती है एमसीक्यूज में उसको हम स्टेम कहते हैं। लिस्ट ऑफ सजेस्टेड आंसर्स, एमसीक्यूज में जो सजेस्टेड आंसर्स होते हैं उनको हम अल्टरनेटिव ऑप्शंस या चॉइसेस भी कहते हैं। तो ऑल अबव द करेक्ट ऑप्शन जो एमसीक्यूज में होता है उसको हम आंसर कहते हैं, ठीक है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन होता है उसको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं, ठीक है। द मोस्ट वाइडली एप्लीकेबल टेस्ट जो होता है वो उसको हम एमसीक्यूज कहते हैं। द टाइप ऑफ ऐसे आइटम इन विच कंटेंट्स आर लिमिटेड, इसमें कंटेंट्स लिमिटेड हो, मतलब कंटेंट कम हो या लिमिटेड हो तो उसको हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं। द एबिलिटी टू सेलेक्ट, ऑर्गेनाइज, इंटीग्रेट एंड एवेलुएट डेटा आइडियाज इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एक्सटेंडेड, इसमें हमारे पास एबिलिटी होती है कि हम ऑर्गेनाइज कर सकें, इंटीग्रेट, यानी डेटा की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती इसमें, तो इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, एवेलुएट, ऑर्गेनाइज, सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन हैं जिसमें हमारे रिस्पॉन्स मांगा जाता है और हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट एंड 30 इनकरेक्ट आंसर्स इन ट्रू फॉल आइटम्स बाय अप्लाइंग गेसिंग करेक्शन फार्मूला, फिर जो गेसिंग करेक्शन फार्मूला इसको लगा के हमने इसको फाइंड करना है, ठीक है। तो 40 आता है। द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट गेटिंग 70 करेक्ट और 30 इनकरेक्ट की इन एमसीक्यूज आइटम्स हैविंग 4 ऑप्शंस बाय अप्लाइंग गेसिंग करेक्शन, इसमें भी गेसिंग करेक्शन फार्मूला इसने लगाना है, तो फिर ये रिपीट हुआ आई थिंक, तो इसका भी 40 आंसर आ रहा है। द एनालिसिस ऑफ आइटम्स इज नेसेसरी, जो आइटम्स होते हैं उनकी एनालिसिस करनी है, तो ये नेसेसरी किस में होता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट में होता है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज टेस्ट में ये जो स्पेसिफिक वो बनाते हैं, ठीक है, मतलब जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है वो बंदे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम टीचर्स नहीं बनाते। विच वन इज़ नॉट द टाइप ऑफ टेस्ट बाय पर्पस, इनमें से टेस्ट बाय पर्पस कौन सा नहीं है, ऐसे टाइप टेस्ट, ठीक है। द टाइप ऑफ द टेस्ट बाय मेथड के मुताबिक ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इज कम्पेयर्ड विद अदर स्टूडेंट्स, तो ये नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है। स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कम्पेयर्ड विद क्लियरली डिफाइंड लर्निंग टास्क, तो ये क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट है। टेस्ट एट मेयर लर्निंग आउटकम्स को मेयर करने के लिए अचीवमेंट टेस्ट है। फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रिडिक्ट करने के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट दिया जाता है। और मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट का जो फाउंडर है ये अल्फ्रेड बिनेट है। और आईक्यू का जो फार्मूला था ये फर्स्ट टाइम स्टर्न ने दिया था, ठीक है। आईक्यू ऑफ अ स्टूडेंट हैविंग सेम मेंटल और फिजिकल एज, ऐसे बच्चा जिसका फिजिकल और मेंटल एज दोनों का सेम हो तो उसका आईक्यू कितना होगा, 100 होगा। आईक्यू ऑफ द स्टूडेंट हैविंग 12 years mental age and 10 years physical age will be, तो अगर उसका मेंटल एज 12 बच्चे जितना है, 12 ईयर्स जितना है और फिजिकल एज 10 है, तो इन दोनों को करेंगे तो 120 इसका आईक्यू बन जाएगा, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ टेस्ट एट मेयर्स व्हाट इट क्लेम्स टू मेयर्स, वो टेस्ट जिसमें हम जो मेयर करना चाहें वही मेयर करेंगे तो उसको हम वैलिड टेस्ट या वैलिडिटी कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेस्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन हाई अचीवर एंड लव अचीवर, ऐसा टेस्ट जो हाई अचीवर और लव अचीवर को डिस्क्रिमिनेट करे तो उसको हम डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। इफ़ द स्कोरिंग ऑफ द टेस्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एनी फैक्टर, क्वालिटी ऑफ द टेस्ट इसका अगर स्कोरिंग टेस्ट है उसकी इफेक्ट नहीं हो रही किसी भी फैक्टर की वजह से, तो उसका मतलब है कि वो टेस्ट क्या है, ऑब्जेक्टिविटी है, यानी उसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट टू गिव सम सेम स्कोर्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड, जब सेम स्कोर्स मिलते हैं तो रियलाइबिलिटी होती है, ठीक है। डिफरेंट ओकेजन्स में सेम स्कोर्स का मिलना उसको हम कहते हैं रियलाइबिलिटी। इफ़ द सैंपल ऑफ द क्वेश्चन इन द टेस्ट इज सफिशिएंटली लार्ज इनफ, द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट, अगर लार्ज हो क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन का सैंपल, तो इसका मतलब है एडिक्वेसी है उसके अंदर। द क्वालिटी ऑफ द टेस्ट शोइंग द ईज ऑफ टाइम, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब टाइम का भी कोई इशू ना हो, कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरप्रिटेशन, तो ये यूजेबिलिटी, मतलब यूजेबिलिटी इसमें, ठीक है। इस टेस्ट में आइटम एनालिसिस फोकस टू फाइंड आउट, आइटम एनालिसिस में हम किस चीज़ को फाइंड करते हैं, फैसिलिटी इंडेक्स, डिस्क्रिमिनेशन पावर और इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्ट्रैक्टर्स, ये तीनों चीज़ों को हम आइटम एनालिसिस में फोकस करते हैं। तो ऑल अबव इज द करेक्ट आंसर। फिर फैसिलिटी इंडेक्स को हम डिफिकल्टी लेवल भी कहते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, ईज और डिफिकल्टी, यानी जो हमें ऑप्शंस दिए हैं या हमें जो आइटम्स दिए हैं वो कितने डिफ़िकल्ट है, आसान या मुश्किल हैं, ठीक है। हाई एंड लो अचीवर्स को हम कैसे अलग करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन पावर के ज़रिए अलग करते हैं। टेस्ट आइटम इज़ एक्सेप्टेबल व्हेन इट्स फैसिलिटी इंडेक्स, टेस्ट जो आइटम होता है वो एक्सेप्टेबल होगा जब उसका फैसिलिटी इंडेक्स कितना होगा, 30 to 70% होगा, ठीक है। टेस्ट आइटम इज़ वेरी इजी कब होगा, जब 70 से ऊपर होगा, हायर होगा, ठीक है। डिफ़िकल्टी लेवल 70 से ऊपर होगा, ठीक है। फैसिलिटी इंडेक्स 70 से ऊपर होगा तो इसका मतलब है टेस्ट इजी है। अगर 30 से कम होगा तो उसका मतलब है टेस्ट डिफ़िकल्ट है, ठीक है। टेस्ट आइटम इज़ वेरी डिफिकल्ट व्हेन द वैल्यू ऑफ फैसिलिटी इंडेक्स या डिफिकल्टी लेवल इज़ लेस देन 30। डिस्क्रिमिनेशन पावर ऑफ आइटम इज़ एक्सेप्टेबल, डिस्क्रिमिनेशन जो पावर होती है वो कब एक्सेप्टेबल होती है, व्हेन इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0.30 से 1 तक, अगर रेंज करेगी डिस्क्रिमिनेशन पावर तो वो एक्सेप्टेबल है।
ठीक है। अगर 1 से ऊपर जाएगी तो इसका मतलब ईजी है, अगर 0.30 से कम आएगी तो इसका मतलब है डिफ़िकल्ट है। तो टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट्स 100% व्हेंस वैल्यू फॉर डिस्क्रिमिनेशन इज़ 1। अगर 1 इसकी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है कि टेस्ट आइटम क्या है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा है 100%। ठीक है। टेस्ट आइटम कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सक रहा कि लो अचीवर कौन से, हाई अचीवर्स कौन से हैं। तो इसका मतलब है कि उसकी वैल्यू कम है, 0.30 से भी कम है, तो फिर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहा। ठीक है। गुड डिस्ट्रैक्टर इज डेड। गुड डिस्ट्रैक्टर क्या होता है, अट्रैक्ट्स लो अचीवर। गुड डिस्ट्रैक्टर वो होता है जो क्या करे, लो अचीवर्स को अट्रैक्ट करे और मोर देन हाई अचीवर्स। ठीक है। बेड डिस्ट्रैक्टर वो होता है जो मतलब दोनों को क्या करे, इक्वली इफेक्ट करे। ठीक है। attracts high achiever more than low achiever, does not attract at all, any student attracts high achiever and low achievers equally। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। जो बेड डिस्ट्रैक्टर होता है वो क्या करता है, हाई अचीवर और लो अचीवर दोनों को इक्वली डिस्ट्रैक्ट करता है। ठीक है। द टाइप ऑफ इंटरव्यू इज वन, जब इंटरव्यू एक ही हो, ठीक है, एक बंदे का हो रहा हो तो इसका मतलब इंडिविजुअल इंटरव्यू हो रहा है। जब इंटरव्यू मोर देन वन हो तो इसका मतलब है ग्रुप इंटरव्यू है। ठीक है। द प्लेन इंटरव्यू, जो प्लेन इंटरव्यू का मतलब स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ठीक है, प्लानिंग के तहत हो रहा है तो उसको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहते हैं। डिस्कशन इज कंसंट्रेटेड ऑन, अगर एक ही प्रॉब्लम पे बात हो रही है तो उसको हम कहते हैं फोकस्ड इंटरव्यू कहते हैं। ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रोडक्टिव वर्क कॉल्ड टू एवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स का जो कलेक्टिव या प्रोडक्टिव वर्क है उसको कलेक्ट करके रखना एक उस फाइल के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो। ठीक है। द टाइप ऑफ मार्किंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम इज, रिपोर्टिंग या मार्किंग की क्या सिस्टम है, ट्रेडिशनल मार्किंग सिस्टम, पास फेल लेटर्स टू द पेरेंट्स। तो ऑल अबव ये सारे यूज़ होते हैं। ठीक है, डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में। व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ, अब इसका एवरेज निकालना है, इन सबको प्लस करना है, डिवाइड बाई कितने नंबर से, टोटल 4 नंबर से, तो डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 21.5 आ जाएगा। व्हाट इज़ द मोड क्या होता है, मोड जो ज़्यादा रिपीट होता है, जैसे 5 यहाँ 3-4 दफ़ा है तो ये 5 जो है जो ज़्यादा रिपीट होती है वैल्यू, उसको हम मोड कहते हैं। ठीक है। मीडियन क्या होता है, जो मिडिल वैल्यू होती है, पहले हमने इसको सीक्वेंस में लिखना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 एक सीक्वेंस में लिख के जो मिडिल में वैल्यू आएगी उसको हम कहते हैं मीडियन। तो यहाँ 5 मिडिल में आ रही है तो इसका मतलब ये मीडियन है। व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ, इसका भी सेम यही करना है हमने, जो मिडिल में वैल्यू आती है उसको हमने मीडियन कंसीडर करना। आइटम विद डिफ़िकल्टी इंडेक्स ऑफ 5%, ऐसा आइटम जिसकी डिफ़िकल्टी इंडेक्स 5% है तो इसका मतलब ये डिफ़िकल्ट है। ठीक है। क्वालिटी ऑफ द टेस्ट टू गिव सेम स्कोर ए 2 टाइम्स, अगर 2 दफ़ा हम टेस्ट ले रहे हैं दोनों में सेम स्कोर आ रहे हैं तो इसका मतलब ही वो टेस्ट रियलाइबल है। ठीक है, रियलाइबिलिटी है उसके अंदर। अल्फ्रेड बिनेट मेजर कंट्रीब्यूशन वाज टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ, अल्फ्रेड बिनेट ने फर्स्ट टाइम ये फाउंडर ऑफ क्या थे, वो थे इंटेलिजेंस टेस्ट थे। ठीक है, आईक्यू के ये फाउंडर थे। तो इसने क्या किया था, टेस्टिंग इन द फील्ड ऑफ मेंटल। ठीक है, आईक्यू का मतलब यही होता है कि मेंटल रेट ऑफ मेंटल डेवलपमेंट को फाइंड करना। ठीक है। द सीरीज विच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 इक्वल हाफ्स, ऐसी सीरीज जो डिस्ट्रीब्यूशन को 2 इक्वल हाफ्स में कन्वर्ट करती है उसको मीडियन कहते हैं, क्योंकि मिडल वैल्यू होती है 2 वैल्यूज़ में इसको अलग करती है 2 कॉलम्स में। ठीक है। द स्कोर इन द डिस्ट्रीब्यूशन विच इज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा स्कोर जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मोड कहते हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होता है। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड रियलाइबिलिटी। विच टाइप ऑफ टेस्ट एंड्स टू हैव द लोवेस्ट रियलाइबिलिटी, ऐसा टेस्ट जिसकी लोवेस्ट रियलाइबिलिटी होती है तो वो ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द टेस्ट यूज इन आवर स्कूल, ज़्यादातर जो स्कूल में टेस्ट होते हैं उसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है। डैश इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट, जब भी जजमेंट की बात आती है तो एवोल्यूशन हो रही होती है। एवोल्यूशन इन्वॉल्व प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ वर्थ ऑफ मेजर्ड परफॉर्मेंस। द टर्म एवोल्यूशन यूजुअली कवर्स, एवोल्यूशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती है, स्टूडेंट परफॉर्मेंस भी आती है, टीचर परफॉर्मेंस, इंस्ट्रक्शन परफॉर्मेंस, तो ऑल ऑफ द अबव। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रोवाइड अ ब्रॉड सैम्पलिंग ऑफ कंटेंट। ठीक है, कंटेंट को एक ब्रॉड सैम्पलिंग के जरिए हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कर सकते हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट आर डिज़ाइन टू रैंक पीपल अचीवमेंट। ठीक है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको रैंक करने के लिए हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट देते हैं ताकि फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वाले पोजीशंस इसी बेस पे दी जाती हैं। रियलाइबिलिटी इज कंसर्न विद द कंसिस्टेंसी ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है। प्रोजेक्ट इज कंसर्न विद प्रैक्टिकल वर्क, प्रोजेक्ट का मतलब कोई प्रैक्टिकल वर्क करना। ठीक है। डेथ इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग ऑल द स्कोर्स, तो ये मीन का फार्मूला है कि जितने भी स्कोर्स हैं उन सबको ऐड करना, डिवाइड बाय नंबर ऑफ द स्कोर्स, तो ये मीन है। द प्राइमरी डिटरमिनेंट ऑफ द ग्रेड, ग्रेड का जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट है। ठीक है। एंड एबिलिटी टेस्ट इंक्लूड्स, एबिलिटी टेस्ट के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, अचीवमेंट, एप्टीट्यूड एंड इंटेलिजेंस। अचीवमेंट टेस्ट भी होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, तीनों चीज़ टेस्ट इंक्लूड होते हैं। वी यूज स्टिमुलेशन एज अ टीचिंग टेक्निक इन, स्टिमुलेशन या नकल उतारना या रियल वाला मतलब वो करके दिखाना, तो ये क्या होता है, परफॉर्मेंस टेस्ट में हम कुछ रियल बच्चों को करके दिखाते हैं। ठीक है। द मेन पर्पस ऑफ क्लासरूम टेस्टिंग इज कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस, क्लासरूम टेस्ट, क्लासरूम के अंदर जो टेस्ट लेते हैं हम ऐसे ही नॉन फॉर्मल टाइप का, तो इसको हम कहते हैं वो क्यों करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को एक दूसरों से कंपेयर कर सकें। ठीक है।
डायग्नोस्टिक जो एवल्यूशन होती है ये इस डन, जो डायग्नोस्टिक एवल्यूशन होती है टीचिंग के बाद होती है, आफ्टर टीचिंग, ठीक है। व्हाट इज़ द इंडिविजुअल कैन परफॉर्म इन फ्यूचर, फ्यूचर में इंडिविजुअल क्या परफॉर्म कर सकता है, इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट लेते हैं, ठीक है। द बेस्ट मेजर टू अवॉइड द गेसिंग इन स्ट्रक्चर टेस्ट, स्ट्रक्चर टेस्ट में हम गेसिंग नहीं लगा सकते, किसमें, कंप्लीशन आइटम्स में, ठीक है, क्योंकि इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स होता है, कोई दो ऑप्शन हमारे पास नहीं होते कि हम गेस लगाएं। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मेकिंग अ टेस्ट, मेकिंग अ टेस्ट के लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करने हैं। द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट का जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है स्कोर्स, ठीक है, नंबर के फॉर्म में जो हम स्कोर्स देते हैं, नंबर देते हैं। एसे टेस्ट है एडवांटेज ओवर द ऑब्जेक्टिव टेस्ट बिकॉज एसे टेस्ट का क्या एडवांटेज है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑर्गेनाइज नॉलेज, ताकि जितनी भी नॉलेज है उस सबको ऑर्गेनाइज कर सके, एक मतलब एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लिख सकें, इसके पास हमारे पास जो हमारे आइडियाज़ वगैरह जो हमारे दिमाग में आते हैं हम सब कुछ लिख सकते हैं इसमें, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में ऐसा नहीं होता, टू द पॉइंट हमने ट्रू या फॉल्स करना होता है, ठीक है। द बेसिक फंक्शन ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट इज़ टू फाइंड आवर स्टूडेंट, जो बेसिक फंक्शन होता है एजुकेशनल मेजरमेंट का ये क्या होता है, स्टूडेंट की अचीवमेंट को फाइंड करना होता है। इफ़ अ क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट इज़ रियलाइबल, अगर क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट रियलाइबल है तो उसके जो स्कोर्स हैं या नंबर्स हैं वो कंसिस्टेंट रहेंगे, तो आर कंसिस्टेंट। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इस एस्टेब्लिश टू, जो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए हमें लॉजिकल एनालिसिस करनी होती है। द स्टैंडर्ड एरर ऑफ मेजरमेंट इज अ मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेंथ ऑफ मल्टीपल चॉइस, क्वेश्चंस का स्ट्रेंथ नहीं है। इफेक्टिव टेस्टिंग ऑफ हायर कॉग्निटिव स्किल्स होती है इसमें, ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हायर कॉग्निटिव लेवल्स हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। व्हेन कंस्ट्रक्टिव मल्टीपल चॉइस आइटम्स इट इज़ बेस्ट टू मेक ऑल ऑप्शंस ऑफ सेम लेंथ, जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से आइटम्स बना रहे हो तो उनका सेम लेंथ होना चाहिए। यूज़ ऑफ मैनी सेलेक्टेड रिस्पॉन्सेज इन अ टेस्ट कैन प्रोवाइड अ गुड, सेलेक्टेड रिस्पॉन्सेज अगर हम यूज़ करेंगे टेस्ट में तो ये ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। वेरिएशन इन द स्कोर्स ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम टाइम टू टाइम, किसी इंडिविजुअल के टेस्ट में, ठीक है, या स्कोर्स में वेरिएंस होगी टाइम टू टाइम। कैन बी जज्ड बाय रियलाइबिलिटी टेक्निक्स, बाय कैसे हम वो करेंगे, टेस्ट लेंगे फिर से री टेस्ट लेंगे, ठीक है, फिर इस तरह हम उसकी रियलाइबिलिटी को चेक कर सकते हैं। मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स जो आइटम्स होते हैं उसका क्या एडवांटेज होता है, वाइड सैम्पलिंग होती है इसमें, ठीक है। आज यहाँ तक 142 MCQs कर लिए, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह यहाँ से आगे हम कर लेंगे।